कौन से पेज पे था? ये यार, अबे यार कौन से पेज पे? ये सर 112 के आसपास। तंग कर दिया टेक्नोलॉजी ने। कब खुलेगा ऑफलाइन वापस? सर आज अ, छुट्टी लेने वाले थे आप? क्या क्या आज क्या? छुट्टी लेने वाले? छुट्टी क्यों? इतनी लेट क्यों स्टार्ट की मैसेज? रोज तो हो रहा है। 15 मिनट तो लग ही जाते हैं मेरे को। ये 5 बजे तो ये कहते हैं 9, 5, 9, 8 तक पहुंचता हूँ यहाँ पे। फिर कंप्यूटर स्टार्ट करने को कम से कम 10-15 मिनट लग जाते हैं इसमें। पता नहीं क्या ही नौटंकी है। अपना पूरा टाइम लेता है हर चीज लोड करने में। चलो, जान दो। हाँ भाई सुनो, यहाँ से 21 से 25। 21 से 25। So 23. So 22. So सीधा ही कर। 25. ये सीधा कर दो भैया। प्रेशर का जो रेशियो होगा वो वॉल्यूम का रेशियो होगा इनवर्स। Yes. बस दैट्स इट। तो जितना प्रेशर कम होता जाएगा उतना ज्यादा वॉल्यूम आपको कहते इनहेल करना पड़ेगा, राइट? Yes. सेम उसके लिए बस दैट्स इट, सीधा। ये प्रेशर के रेशियोज है। इसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का रेशियो, बस दैट्स इट। ठीक है। तो Yes. V2/V1 इक्वल टू P1/P2 74.5/50, बस दैट्स इट। ठीक है। Yes. ओके। At 0 degrees Celsius, density of nitrogen at 1 atm is 1.25 kg per meter cube. The nitrogen was which occupied this much was compressed to the violation. The gas volume observed to be 3.92 in violation of Boyle's law. What is the final density of the non-ideal gas? अच्छा, ये पूछा गया है। अब बॉयल्स लॉ का वायलेशन है तो रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन लगेगी है नहीं, राइट? करेक्ट ना? Yes. बट एक बात तो क्लियर है, मोल्स कांस्टेंट है। एक बात तो क्लियर है, मोल्स कांस्टेंट है, राइट? तो एक काम करो, सबसे पहले तो नाइट्रोजन का मास निकाल लो इससे। कितना मास आ रहा है? 1.25 kg पर मीटर क्यूब, मतलब पॉइंट, अच्छा 1.25 kg पर मीटर क्यूब मतलब वही होगा 1.25 ग्राम पर लीटर, राइट? है ना? सेम यूनिटी होती है, केजी पर मीटर क्यूब ग्राम पर लीटर सेम होता है। तो ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना है? 1500 इंटू 1.25, राइट? ये मास हो जाएगा नाइट्रोजन का, और मास तो कांस्टेंट होना है ना, राइट? Yes, sir. मास तो ना कांस्टेंट। तो 1.25 इंटू 1500 इक्वल टू नई डेंसिटी इंटू 3.92। ये सॉल्व करना अपने। कितना हो जाएगा चेक करना। कितना हो जाएगा ये? 478. ठीक है, बस दैट्स द आंसर। मास कंजर्वेशन लगा दिया क्योंकि आइडल गैस कुछ तो लगेगी नहीं, राइट? Yes, sir. ओके, चलो। अब बता, मैंने यूनिट चेंज क्यों नहीं की है? क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूँ। दोनों वॉल्यूम एमएल में लिए तो वो भी कट जाएगा। और अगर कट उस तरफ जाएंगे सर। डेंसिटी केजी पर सेंटीमीटर, केजी पर मीटर क्यूब में ली है तो यहाँ भी केजी पर मीटर क्यूब में आ जाएगी। ठीक है। Yes, sir. ओके, चलो 25 तक और कोई? सर 25। इसमें क्या हो गया? इसको एक काम करो ना, पी स्क्वायर भी इक्वल टू कॉन्ट के फॉर्म में है।
करेक्ट। अब पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, राइट? Yes, sir. तो कैन आई नॉट राइट इज एज पीवी इक्वल टू कांस्टेंट? करेक्ट। Yes, sir. अब अगर टेम्परेचर, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो टेम्परेचर क्या हो रहा होगा? Come. बस दैट्स इट। Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। 25 तक और कोई? 26 से 30? सर 25 का ना बी ऑप्शन है। इंक्रीज तो नहीं आ रहा। अच्छा, तो वहाँ एक्सपैंड पे पी स्क्वायर भी नहीं है। पी स्क्वायर भी है तो वो जाए। अच्छा, ओके 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 ओके, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाय वी हो जाएगा, सॉरी, हाँ ये गलती हो गई। इसको स्क्वायर कर दो, नीचे वी से मल्टीप्लाई कर दो, पी स्क्वायर वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट? हाँ ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटे, वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर ही बढ़ेगा क्योंकि इक्वल टू कांस्टेंट है, दोनों बढ़ने चाहिए। यस। ठीक है, फंक्शन का ले लिया था मैंने। 25 तक और कोई? 26 से 30? 28. 28, ओके। यार, पहले तो ग्राफ बनाओ पीवी का। ठीक है, एक प्रेशर है 2 एटीएम, एक प्रेशर है 10 एटीएम, वॉल्यूम 4 लीटर 16 लीटर, ठीक है। और ये फंक्शन है। सर 20 लीटर है। 20 है, सर चलो 20 20 लीटर, लीटर। 20 कर दो। ये फंक्शन है, ठीक है। अब ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 10 एटीएम प्रेशर, ठीक है, 10 एटीएम प्रेशर और 4 लीटर वॉल्यूम, करेक्ट। Yes, sir. और ये वाला क्या हो जाएगा? 2 एटीएम प्रेशर और 20 लीटर वॉल्यूम, राइट। मैं पीवी के फॉर्म में ले रहा हूं। एक पॉइंट मान लेते हैं बीच में कहीं पे पीवी, ठीक है, एक पॉइंट मान लेते हैं बीच में। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी 10 माइनस पी अपॉन 10 माइनस 2 इक्वल टू 4 माइनस वी अपॉन 4 माइनस 20। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y अपॉन x2 माइनस x। बात तो एक ही है, राइट? सही है, Yes, sir. यहां तक क्लियर सब लोगों को? Yes, sir. ओके। अब इसको जरा काटो तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा -16, तो -2, ठीक है। ऊपर जाएगा तो -20 प्लस 2p इक्वल टू 4 माइनस वी। तो 2p इक्वेशन हमारी ये आ गई, 2p प्लस वी इक्वल टू कितना? 24, है ना? ये हमारी इक्वेशन आ गई, राइट? यस सर। ओके। अब हमको मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए, तो पीवी एंड आरटी से पहले क्या करते हैं अपन लोग? पी की जगह पे लिख देंगे अपन 2 इंटू एन, कितना है? 1 मोल है, आर की वैल्यू 0.08, टी निकालना है, अपॉन वी प्लस वी इक्वल टू 24, राइट? यस सर। ओके, पीवी इक्वल टू एनआरटी से मैंने ये एनआरटी बाय वी लिख दिया पी को। अब एक काम करो, टी को वी के फॉर्म में लिख दो, टी को वी के फॉर्म में लिख दो, तो टी इक्वल टू आ जाएगा 24 माइनस वी, ठीक है, 24 माइनस वी इंटू 6.25 वी, ये आ जाएगा, राइट? चेक करो, इसको इधर ले गया, इसको मल्टीप्लाई फॉर डिवाइड कर दिया, बस दैट्स इट।
यहाँ तक आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, काम करता हूँ, फ्रेश स्क्रीन ले लेता। ओह, अरे सी, हट ना तू। बिल्कुल नट्टू का टाइप बन चुका है ये। थोड़ा भी वैसे ऊपर आ जाओ तो ये ऐसे करता है। सेठ जी मुझसे कुछ कहा? सत्यानाश है। एनीवे, यहां तक फंक्शन आ गया टी का। अब डी टी बाई डी पी कर दो, फिर डी टी बाई डी बी कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? -6.25v, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं। पहले इसका डिफरेंशिएशन -1, फिर इसका डिफरेंशिएशन 6.25 प्लस 6.25 इंटू 24 -v। ठीक है, अब तुमको पता होगा जो मैक्सिमा होता है उस पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होती है, राइट? क्योंकि देखो, एक कोई ग्राफ जा रहा है ऐसे ऐसे करके जा रहा है, ये मैक्सिमा है, स्लोप क्या आ रही है इस पे? 0, Yes, करेक्ट? sir. तो डी टी बाई डी पी हमने जो किया है वो इक्वल टू 0 रख देंगे, तो v इक्वल टू आ जाएगा 12 लीटर, करेक्ट? V12 आ गया, ठीक है। अगर V12 आ गया तो P भी आ जाएगा। P इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 ATM, राइट? Yes, sir. ओके, अब इसमें आगे टेम्परेचर निकालना है, तो प्रेशर कितना था? 6 ATM, वॉल्यूम कितना था? 12 लीटर, R की वैल्यू 0.08, टेम्परेचर कितना, सॉरी N कितना, 1, राइट? यही है ना? यस सर। सॉल्व करो, कितना केल्विन आ रहा है? 1200 इंटू 6/8, मतलब 900 केल्विन। ये आ गया, ये रहा क्वेश्चन। ये पहले कर चुके अपन उसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। नीचे करना सर एक मिनट, अब ऊपर। सर ये हमने पीवी पॉइंट क्यों लिया है? क्या ये पीवी पॉइंट क्यों लिया हमने? पीवी पॉइंट? जो मतलब लिया ना वो कोऑर्डिनेट। तुझे कैसे पता कौन सा कोऑर्डिनेट है? तुझे एग्जैक्ट पता कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है? नो सर, ठीक है। एग्जैक्टली मैक्सिमम चाहिए ना, उसके लिए करना पड़ा डिफरेंशिएशन मेरे को। वैसे इसमें लकीली पता है, अगर ध्यान से देखो तो जो सेम आएगा हाँ, सर, एवरेज भी ले सकते थे। नहीं नहीं नहीं, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। हम लोगों ने क्वेश्चन उस पे किया था, याद होगा, कहते हैं ना बस्ती में, उसमें एवरेज से आंसर नहीं आ रहा था। यस सर। सर वो लेवल 2 का क्वेश्चन है। तो ये भी लेवल 2 नहीं है क्या? यस सर। तो सेम ही चीज हुई ना। वो तो लकीली डेटा ऐसा देकर रखा है कि मिड पॉइंट आ गया, हमेशा नहीं आएगा। देखो ना, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तुम्हें एग्जैक्टली कैसे पता कौन से पीवी पे मैक्सिमम आ रहा है टेम्परेचर? ठीक है, एक चीज बस मैं बता सकता हूं, एक चीज है, अगर अगर P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो जाए, मान लो, ठीक है, फिर तो ये कंपलसरी है कि जो मिड पॉइंट होगा वहीं पे टेम्परेचर मैक्स आएगा। ये बात क्लियर है, क्योंकि मुझे ग्राफ का फंडा पता है। देखो बताता हूं मैं क्या है। अगर मान लो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 है, मतलब बॉयल्स लॉ फॉलो हो रहा है, राइट? है ना? यस सर। ओके, तो अपना जैसे पॉइंट, एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये था, राइट? करेक्ट। अब जो बॉयल्स लॉ कर्व होगा वो कैसा होगा? ये वाला होगा, करेक्ट?
यस सर। इसको ऊपर लेते जाओ, ये टेम्परेचर सबसे ज्यादा है तीनों में, सबसे चारों में सबसे ज्यादा टेम्परेचर यही है, हम्म और कर्व सिमेट्रिक होने की वजह से वो कहां पे आएगा, मिड पॉइंट पे आ जाएगा। बट उसके लिए कंडीशन क्या चाहिए, यहां जो टेम्परेचर है P1 V1 और यहां जो प्रेशर वॉल्यूम है P2 V2, P1 V1 शुड बी इक्वल टू P2 V2, तभी आ सकता है। अगर P1 V1 इक्वल टू P2 V2 नहीं तो नहीं आएगा मिड पॉइंट पर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, इस केस में आ सकता है, बट मैं सजेस्ट करूंगा जब भी ये क्वेश्चन आएगा क्लासिकल डिफरेंशिएशन से करना, बढ़िया रहेगा, ज्योमेट्री एंड डिफरेंशिएशन से सही आंसर आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। क्लियर है? यस सर। ओके, हाँ भाई 30 तक और कोई? सर 30th। इसमें करना क्या था, वॉल्यूम वही है, टेम्परेचर वही है, प्रेशर निकालना है ना, करेक्ट? यस सर। ओके, तो एक काम करो, पहले इनिशियल प्रेशर निकाल लो, पहले इनिशियल प्रेशर निकाल लो। P इक्वल टू एन की वैल्यू हो जाएगी 1.4/28, 1/20। R की वैल्यू 1/12, 1800 केल्विन, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 लीटर, ये तो हो जाएगा 150, 1.5 ATM प्रेशर, ठीक है, मान लो इनिशियली, ठीक है, यहाँ यस तक सर। क्लियर है? अब N2 जो है वो टूट के बन गया 2N, कितना था, 1.5 था, है ना? यस सर। इसका 40% टूट गया, करेक्ट? करेक्ट, यस सर। इसका कितना बनेगा, 1.5 इंटू 2 इंटू 0.4, कितना कितना आ रहा है, 0.6 इंटू 1.5, 0.9, ठीक, और 1.5 इंटू 2 इंटू 0.4, 1.2, ऐड करो कितना हो जाएगा, 2.1, राइट? यस सर। 2.07 लगा दो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैंने 1/12 लिया है, सॉल्व करते वक्त R 0.0821 लेना पड़ेगा क्योंकि ये ATM में प्रेशर पूछा है। क्लियर है? यस सर। या फिर तुम ऐसे कर सकती हो, तुमने 12 प्रेशर निकाल लिया 2.1, 1 बार जो होता है वो इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल होता है, और 1 ATM होता है 101325 पास्कल, डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, 1 ATM इक्वल टू 1.01325 बार। बाद में कन्वर्ट भी कर दिया, मेरा 12 में प्रेशर आ गया, इसको ATM में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है? यस सर। क्लियर है? यस सर। अरे यार, हाँ, 30 तक और कोई? 31 to 35। 34 बता दो सर। 33। बताया था ना, कौन सा? 20th क्वेश्चन जो आपने कल बताया था ना, XY वाला, अरे क्या वो था? सर सॉल्व आंसर नहीं निकला उसका सॉल्व करके। ये वाला हाँ जी। डेंसिटी केजी और मीटर क्यूब में दी है, राइट? हाँ जी सर। ओके, अच्छा, लिमिटिंग स्लोप है डेंसिटी, ओके, मतलब D इक्वल टू P M/RT, राइट? मास केजी में आएगा, ध्यान रखना, इसमें जो स्लोप है मास केजी में आएगा, अपना ध्यान रखना। RT की वैल्यू हो जाएगी 2400 इक्वल टू कितना है, 1.2 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है?
अब ये मास जो है ये केजी में आ रहा है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर पहले तो। 1.2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 2400 इंटू 1000, तो यही काट के अलग कर दो। 1.2 × 24 कितना हो जाएगा? 28.8, राइट? ये आ गया एवरेज मोलर मास, ये आ गया। हाँ जी सर। ठीक है, यहां तक सही किया था। हाँ जी। उसके बाद क्या दिक्कत है? 28x नाइट्रोजन का, ठीक है, 32y ऑक्सीजन का अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 28.8, करेक्ट? इससे x हाँ इज टू जी। वाई क्या आ जाएगा? 4:1। 4:1 मतलब 80% इसका, 20% इसका। एक ही ऑप्शन है यार, ठीक है? ओके सर। दैट्स इट। ओके सर। हाँ भाई, कौन सा था? 30 तक और कोई? 30 तक? (31) से 35? 31 33 sir. 31 33 31 33 34। अरे ओके। 31 steel rigid vessel of 1 liter is filled with a mixture of methane and oxygen exploded with 180 m at 20 degrees Celsius. What would be the final pressure of product at 127 H127? Okay, सबसे पहले aqueous tension जो है इसे बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है? समझ रहे हो? समझ रहे हो? Yes, sir. 27 पे कितनी है? 0.04, तो हमको 127 पे चाहिए, तो कितना हो जाएगा? एक मिनट। P1/T1 इक्वल टू P2/T2, तो 0.04 अपॉन 300 इक्वल टू P2 अपॉन 400, कटी गया ये तो। P2 आ जाएगा 0.16 अपॉन 3, 0.0533, ये आ जाएगा, ठीक है? अब इसको यहीं पे छोड़ दो। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब मीथेन को एक्सप्लोड करते हैं। CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O। ये तो लिक्विड होगा, नहीं ये तो वेपर ही तो है, सही है, ठीक है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब CH4 और ये जो थे 1 atm प्रेशर पे थे, राइट? Yes, sir. क्लियर है? अब हुआ क्या है, 1 atm पे थे 27 डिग्री सेल्सियस पे, 1 atm पे थे 27 डिग्री सेल्सियस पे, राइट? Yes, sir. 127 पे कितना हो जाएगा? 4/3, करेक्ट? यही होगा। P1/T1 P2/T2 उससे हो गया 4/3 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब इनके 3 मोल, टोटल गैस के रिएक्टेंट मोल्स 3 है, ठीक है? 3 से 1 मोल CO2 बन रहा है, करेक्ट? Yes, sir. तो 4/3 से कितना बन जाएगा? 4/9। Yes, sir. 4/9 मतलब कितना हो गया? 0.4. 0.444, राइट? Yes, sir. ओके, मैं तो बहुत ही कम आ रहा है यार। 0.444 प्लस 0.0533, ये आ रहा है मेरा आंसर। कहाँ गलती की होगी? वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर ही बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा साथ में, और बस एंड में एक्वस टेंशन को ऐड करना है। क्या चल रहा है ये? सर आपने ऊपर 4/3 प्रेशर लिया था फाइनल, हाँ हाँ, तो वो 16/3 ने निकाला था हमने। 16/3 वो तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर था, एक्वस टेंशन जो है ना उसे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कहते हैं, वो था। ठीक है सर। ये आया था 0.16/3,
ये तो है, इसको क्या दिक्कत होगी समझ में नहीं आ रहा। CH4 2O2 CO2 2H2O और 127 पे H2O वेपर होता है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ मीथेन ऑक्सीजन 1 ATM पे है, ये टूटेगा तो इसका टोटल मिला के 1 ATM बन जाएगा, ठीक है। बट ये 300 केल्विन पे है, 400 केल्विन पे कितना हो जाएगा 4/3 ATM, ठीक है। 4/3 ATM मतलब 1.33, इसमें से व्हाट नॉनसेंस, आंसर सी दिया है क्या? बी ऑप्शन है। ये तो इधर पे ही आ गया, फिर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है एक्वस टेंशन की, तो ऐसे ही आ रहा है ये तो आंसर। यस सर। वाटर कहते हैं ऑब्वियसली गैस या वेपर के फॉर्म में है, तो 3 मोल गैस यहाँ 3 मोल गैस यहाँ, तो अगर एक एटीएम है तो ये कट के इसका भी एक एटीएम बनेगा। ये 300 केल्विन पे, तो 400 केल्विन में क्या हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ रही है फिर तो। मुझे लगा ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उसमें से, प्रेशर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स में, पर बी देकर रखा है। अच्छा मतलब सारा का सारा वेपर फॉर्म में ही है, टुच्चा पाई है कसम से यार। गैस H2O को आइडियल गैस मान के सॉल्व कर दिया, 127 डिग्री सेल्सियस पे H2O के वेपर फॉर्म में होता है ना, उसका वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, उसको गैस मांग के सॉल्व कर दिया गया और कुछ नहीं, तभी ऐसा आंसर आ रहा है। सीधा कंबशन इक्वेशन ही थी, CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2O, 3 मोल रिएक्टेंट 3 मोल प्रोडक्ट, जितना प्रेशर रिएक्टेंट का उतना प्रेशर प्रोडक्ट का भी। बट ये 300 केल्विन पे है, 400 पे कितना हो जाएगा इंटू 400/300, दैट इज इक्वल टू 1.33, ये आंसर। डेमोक्रेसी की यही नुकसान है, सबको कुछ भी करने की आजादी है ना। किसी को गलती मिली है कि नहीं मिली, इसमें बताओ जरा, मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन किया कि गलती मिली उसमें? वाटर के 127 ने प्रेशर लेके ऐड करके फिर सॉल्व किया गया है, किसी को गलती मिली इसमें? एनीवन? 27 पे वाटर लिक्विड होता है। करेक्ट, मतलब वो रियल गैस है, और रियल गैस पे आइडियल गैस थ्योरी नहीं ले सकती। यही तो गलत लगता है हमसे। अभी आगे भी थोड़े से क्वेश्चंस हैं, अजीब से सॉल्व किया हुआ है आंसर निकालने चक्कर में। चलो 31 तो हो गया, 33 है, 33 है एक तो। 5 ग्राम 1.5 लीटर, इतना एटीएम प्रेशर, 300 केल्विन, और दूसरी गैस फ्रीज हो गई 270 केल्विन पे, मतलब हटाने पड़े उसको, और प्रेशर फेल टू 8 mm। ओके, ये दो इक्वेशन बन जाएंगी, 750/760 इंटू 1.5 इक्वल टू मोल्स ऑफ हीलियम प्लस मोल्स ऑफ अदर गैस इंटू RT। सही? ठीक है, करेक्ट? यस सर। ओके, और दूसरा आ जाएगा 8/760 इंटू 1.5 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X इंटू 15R, जिसमें से X तो हट ही जाएगा क्योंकि ये फ्रीज हो चुका है, राइट? ठीक है, 15 केल्विन है, मतलब हीलियम फ्रीज ही नहीं हुआ। ओके, इसको डिवाइड कर दो, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, तो 750/8 इक्वल टू
20 into number of moles of helium plus number of moles of X upon number of moles of helium, यही आएगा, राइट? Yes, sir. ओके, तो 75 into number of moles of helium equal to 16 into number of moles of helium plus 16 into number of moles of other gas. 59 number of moles of helium equal to 16 number of moles of X. यहां तक हो गया? करेक्ट? Yes, sir. अब एक इक्वेशन तो ये बन गई, ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। टोटल कितना दिया है? 5 ग्राम दिया है, राइट? Yes, sir. ओके, तो number of moles of helium into 4 plus number of moles of other gas into its molar mass, जो हमको नहीं पता है, equal to 5। अरे यार, 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन आ रही हैं। तीन वेरिएबल 2 इक्वेशन आ रही हैं। गाइस, पूरा सॉल्व करके इस वाली इक्वेशन को हीलियम के मोल्स निकालने पड़ेंगे, समझ रहे हो? आर की वैल्यू रखनी पड़ेगी 0.0821 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम निकालने पड़ेंगे। वो फिर इसमें पुट करेंगे, उससे इसके मोल्स आ जाएंगे। वो फिर इस पे पुट करेंगे, उससे mx आ जाएगा। कैलकुलेशन लंबी है बस, बाकी तो हो गया। ठीक है, अब कर लोगे? Yes, sir. जहां तक दिमाग लगता है वहां तक मुझे मजा आता है। गधा मजदूरी बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को। शुरू से यही रहा है मेरा, इसलिए ऑर्गेनिक जल्दी अच्छी लगती है मेरे को। उसमें गधा मजदूरी बिल्कुल नहीं होती है। आता है तो करो, नहीं आता मत करो, सिंपल। बट हाँ, कोई फीलिंग से नहीं आती कि कुछ किया है ऑर्गेनिक करने के बाद। ये तो वही वही बात हो जाती है कि तुम्हारी मेमोरी ठीक है, सामने वाले की खराब है, तुम्हारी ऑर्गेनिक उससे अच्छी हो गई। सिंपल सी बात है ना? कोई बात नहीं नितिका, हिशेन और क्या नाम है, देवांशु, कोई बात नहीं, हो जाएगा याद। जब 40 में से 30 तुम गलत करोगे लाइन से, अपने आप याद हो जाएगा। इतना करना ही पड़ता। 34, 10 ml इथेन गैस है, 40 ml ऑक्सीजन है। पक्की बात है ऑक्सीजन बच जाएगा। कैसे पता है? इक्वेशन ही ऐसी है, C2H6 plus 3.5 times O2 gives 2 CO2 plus 3 H2O। ठीक है, इसके 10 में लगेगा इसका 35 ml और दिया हुआ है 40, तो 5 ml तो बच ही जाएगा इसका। सही? Yes, sir. ठीक है, तो 40 में से 5 बच जाएगा और इसका बनेगा 20। करेक्ट? राइट? yes, sir. Yes, sir. और टोटल वॉल्यूम कितना कलेक्ट किया गया है? 26, राइट? है ना? Yes, sir. तो 5 ml तो O2 का हो गया, 20 ml CO2 का हो गया, 1 ml इसका वेपर जो बच गया होगा। ठीक है, Yes. यहां तक आ गया? करेक्ट? अब दुनिया का सबसे फर्जी काम, PV इक्वल टू NRT लगा दो। PV इक्वल टू NRT लगा दो, तो P इंटू वॉल्यूम कितना है? 1 ml है, मतलब 1/1000, राइट? Yes. ठीक है, एक मिनट। ओहो ये मोलर वॉल्यूम है। सॉरी, ये मत करना। राम 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 राम, ये मत करना। ओके, ऐसे करते हैं। प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और मोल्स का रिलेशन है सीधे। पहले कितना था? 50 ml था टोटल, राइट? करेक्ट?
Yes. पहले 50 ml था, अब एक मिनट यार, ये क्या हुआ? एक मिनट, यहां तक तो हो गया। फिर क्या करना है यार? ये पीवीएनआरटी करूंगा तो लंबा खिंच जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है, ठीक है। पहले तो क्या था, प्रेशर ऑफ कहते हैं इथेन था और ऑक्सीजन था, वो इक्वल टू 1 atm था, करेक्ट है ना? यस और नो? Yes, sir. और अब प्रेशर ऑफ O2 है, प्रेशर ऑफ CO2 और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है, ये सारा मिला के 1 atm है, राइट? Yes, sir. ओके, अब इसको कैसे रिलेट किया जाए? 26 जब लीटर वॉल्यूम है, ठीक है, तो गैस का प्रेशर हो जाएगा 1 माइनस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है। और जब गैस का प्रेशर, जब वॉल्यूम 50 ml था तब था 1। इससे नहीं है, इससे आंसर नहीं आ रहा, इससे आंसर नहीं आ रहा, ये नहीं है आंसर, बहुत कम, बहुत ज्यादा आ रहा है ये तो। एक मिनट यार, कहाँ फंस रहा हूं मैं इसमें? फायरिंग वायरिंग हो गई, 1 ml H2O आ गया। ओके हाँ, मिल गया। सुनो, पहले गैस था 50 लीटर, राइट? सॉरी 50 ml गैस थी, करेक्ट। Yes, sir. उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना है? 1 atm, करेक्ट। Yes, sir. ओके, 1 atm मतलब 760, राइट? नहीं, लंबा खींचेगा। मैं कुछ बहुत छोटी चीज मिस कर रहा हूँ, बहुत ही छोटी चीज, बड़ी चीज नहीं है। वो क्या है, एक बार लाइन से करते हैं रिकलेक्ट। बॉयल्स लॉ, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट नहीं लगेगा, V प्रोपोर्शनल टू T चार्ल्स नहीं लगेगा, P प्रोपोर्शनल टू T चार्ल्स गेलोसैक नहीं लगेगा, V प्रोपोर्शनल टू N नहीं लगेगा। उसके बाद क्या पढ़ाया था? डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल, आगे ओए, आगे ओए, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। आगे आ गया, ये ध्यान नहीं आ रहा था। 1 अपॉन टोटल कितने हो गए? 26, राइट? सही है, मोल फ्रैक्शन। Yes, sir. पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। कितना है टोटल प्रेशर? 760, मोल फ्रैक्शन 1/26। इसको सॉल्व करना कितना आ रहा है? जल्दी जल्दी हो गया। हम्म, 29-30 के बीच आएगा। बी चेक करो, बी आंसर है। Yes, sir. ये सही है। करने को तो उससे भी कर लेते, P प्रोपोर्शनल टू N से कर लेते और N में वॉल्यूम रख के कर सकते थे, और बहुत लंबा खिंचता उससे करने में, जान निकल जाती, आंसर नहीं निकलता। इसलिए मैंने पहले अवॉइड कर दिया वो सब चीजें। ये बेस्ट लगा, मोल फ्रैक्शन वाला, डाल्टन्स लॉ। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ओके, पैंतीस तक और कोई? सर हाँ, सर 35 में हम प्रेशर को एटीएम में चेंज करेंगे ना? करना है, उनने नहीं किया क्या सर शायद? बिना वो करेगा तो सर उनका आंसर आ रहा है शायद। Yes, सर sir. ये लेके तो 0.1 आ रहा है बट चेंज करके नहीं आ रहा। वही क्वेश्चन, फिर तो क्वेश्चन में गड़बड़ है ना, डिवाइड बाय 760 नहीं किया गया है। यस सर। ये करना कुछ खास नहीं है, प्रेशर का डिफरेंस पीवी एंड आरटी, राइट? यस सर ऐसे किया था। बस वही करना है इसमें तो। ओके सर।
36 to 40 वेपर प्रेशर ऑफ वाटर यहाँ लिखा है, वहां लिखा है एक्वस टेंशन, एक ही बात लग रहा है। बढ़िया से सर 36 में देखना मोल्स के लिए हम मास क्या लेंगे? 1.2। क्यों सर? ऑब्वियसली बात है ना, बाकी 36 ग्राम पानी तो लिक्विड है, वेपर प्रेशर के लिए वेपर फॉर्म होना चाहिए ना। ओके ओके ठीक है। 36 से 40 सर 37 बता दो। 37 कुछ खास नहीं है, बताता हूं मैं। इनकमिंग, राइट, इनकमिंग है ये। यस सर। आउटगोइंग, यस सर। तो नेट कितना आ जाएगा? 40 आउटगोइंग, राइट। यस सर। 40 अपन 760, ठीक यस है, सर। इंटू वॉल्यूम 10,000 लीटर्स, ठीक है, यस सर। इक्वल टू गिवन वेट अपॉन 18 मोलर मास वाटर का यस सर। इंटू 0.0821 इंटू 300, ठीक है। अब सॉल्व करना पड़ेगा बाबा। सर 300 क्यों आया? 310 सॉरी आएगा? 310 310 ही आएगा। 310 सॉरी, आदत है ना 300 लिखने की बार बार, मैक्सिमम 300 होता ओके सर। है। ऑलराइट, सर 39 बता दो। देखो पहले इवैक्यूएटेड है, करेक्ट, पहले इवैक्यूएटेड है, यस पहले वेपर बनना चालू होंगे चालू होंगे चालू होंगे, वेपर बढ़ता रहेगा, कुछ टाइम के बाद हो गया सैचुरेशन, और सैचुरेशन वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कांस्टेंट। तो फर्स्ट इंक्रीजेस देन बिकम्स कांस्टेंट। ओके सर। समझाता हूं कैसे। इक्विलिब्रियम सबने पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है इक्विलिब्रियम। सर अब ये देखो, ये बॉइलिंग पॉइंट इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इसका केपी क्या हो जाएगा? यही होगा, करेक्ट। यस सर। अब पार्शियल प्रेशर जो है यही बेसिकली क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है, यानी कि एक्वस टेंशन, यस सर। करेक्ट। अब इक्वल टू केपी आ रहा है, तो केपी तो कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। तो कहीं भी यस अगर सर। तुम वेपर सैचुरेट करोगे, कहीं भी अगर तुम वेपर सैचुरेट करोगे, जैसे ही सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम आ चुका है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर ध्यान रखना है इसका। 40 तक और कोई? सर 40 बता दो। ओके एक बात बताओ, एट अ गिवन टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन इज कांस्टेंट, यस सर। करेक्ट। जब इवेपोरेशन चालू होगा तो उसके साथ थोड़ा चालू होगा कंडेंसेशन, क्योंकि दो तरफा होता है ना, यस इक्विलिब्रियम दो तरफा होता है, ठीक है, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड। तो इवेपोरेशन का रेट तो कांस्टेंट है, यस सर। कंडेंसेशन चालू होगा जब पहला इवेपोरेशन होगा, क्योंकि जैसे ही लिक्विड से गैस बनेगी तो ऑब्वियसली गैस से कुछ ना कुछ लिक्विड में आएगा, राइट। यस साथ में सर। स्टार्टिंग में क्या होगा? कंडेंसेशन का रेट तो कम होगा, फिर जैसे जैसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाएंगे, रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ जाएगा, फिर एक पॉइंट आएगा जहां पे इवेपोरेशन का रेट कंडेंसेशन का रेट के बराबर आ गया, इसे बोलेंगे हम लोग सैचुरेशन। रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। क्लियर है? यस सर। ओके 40 तक और कोई? फोर्टी 41 से 45। सर हाँ 44 का बी नहीं आना चाहिए? चेक करने तो, क्वेश्चन का यही याद नहीं है, बी क्यों आएगा? ड्रायर तो हल्की होती है ना मॉइस्चर से, राइट, यस सर। और हल्की गैस का रेट ऑफ एफ्यूजन डिफ्यूजन ज्यादा होता है,
यस सर। हाँ, अमोनिया इसलिए आंसर दिया है, बहुत बड़ा धक्का किया है। हमें क्या पता अमोनिया अमोनिया ही रह जाए, हो सकता है वो N2 बन गया, ठीक है, और H2 बन गया। करेक्ट, यही पॉसिबिलिटी है ना। यस सर। तो इससे मोलर मास बढ़ जाएगा, मोलर मास बढ़ जाएगा तो गैस क्या हो जाएगी, हैवी हो जाएगी। हैवी गैस का रेट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेस हो जाता है। दैट्स इट, यही, और कुछ रीजन नहीं है। बहुत बड़ा धक्का किया हुआ है इसमें। मुझे कल बताया किसी ने कि सर इसलिए आंसर ये देकर रखा है। धक्के वाली बात है ना बस ये तो, फिर तो सो करेक्ट आंसर बी है। नहीं, करेक्ट आंसर कोई भी नहीं है। धक्के से अमोनिया को दिया गया है, बोला गया कि मान लो ये टूट गया N2 में तो हैवी हो जाएगा। ओके सर। सर 42 बता दो। 42। एक बात बताओ, जितनी भारी गैस होगी उतनी धीरे धीरे चलेगी, यस सर। और हमको HX के इंजेक्शन पॉइंट के पास लेके आना है, राइट। मतलब HX को धीरे मूव करवाना है। यस तो सर। सबसे भारी गैस कौन सी है इसमें से? अच्छा ही। दैट्स इट। सर 43 भी बता दो। सारा फ्यूजन डिफ्यूजन का क्वेश्चन नहीं है, सीधे सीधे कर सकते हो उसको। हाँ, केजी को मोल में कन्वर्ट कर देना प्लीज। केजी को मोल में जरूर कन्वर्ट कर देना, सीधे केजी से मत ले लेना रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। ओके सर। उसके बाद तो बस सीधा ही है। टाइम की, टाइम का कहते हैं जो वो होगा, जैसे 14 kg N2 है, मतलब 14 kg N2 मतलब कितना हो जाएगा, 500 मोल्स, ठीक है। 500 जा रहे हैं कितने में, 1 घंटे में, राइट। यस सर। ओके, अब 1 kg H2 भी 500 ही हो जाएगा, 500 मोल्स। इसका टाइम नहीं पता, T2 इक्वल टू रूट ऑफ मोलर प्रेशर एंड, पहले मोलर मास ऑफ प्रेशर, दोनों सेम प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम आर फिल्ड टू प्रेशर ऑफ 2 atm। चलो ठीक है, सिर्फ मोलर मास ही होगा तो N2 का मास 28 हो जाता है, और H2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 14 आ गया, ये भी कट गया, तो T2 इक्वल टू आ जाएगा 1/√14 आवर्स। 14 किसका रूट हो जाएगा, 14 का रूट हो जाएगा 4 - 2/2 × 4, 3.7 अप्रोक्स। 3.75, ठीक है। तो 1/3.75 आवर्स इंटू 60 कर दो, मिनट्स में आ जाएगा 60। 16 मिनट करीब, ठीक है। यस सर। ओके, 45 तक और कोई? फोर्टी सिक्स से 50। इसका आंसर गलत दिया है शायद, 47 का आंसर डी है। ये केमिस्ट्री में तुमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, देखो ब्राउनियन मोशन क्यों होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, राइट। ब्राउनियन मोशन का मतलब क्या होता है, रैंडम मूवमेंट ऑफ इनफाइनाइट पार्टिकल्स, यस और नो, सबने पढ़ा हुआ है ना। ब्राउनियन मोशन पढ़ा है सबने ना, कोलॉइड्स में ग्रेड 9th। यस सर। रैंडम मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स, कोई पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, उसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं। अब सुनो ध्यान से, क्या ये चीज याद आ रही है 3/2 kBT? यस सर। kb क्या होता है, R/Na। यस सर। अब Na टेंड्स टू इन्फिनिटी है, करेक्ट। Na टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो kb टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। और kb 0 हो गया तो ke टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। जो मूवमेंट ही, जब काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो मूवमेंट ही नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगी तो कुछ ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे, करेक्ट। यस सर। बस दैट्स इट।
क्लियर है? फिफ्टी तक और कोई? फिफ्टी तक और कोई? चलो ये तो हो गए, ये तो हो गए। ए, सब लोग ये क्वेश्चन करो, एवरीवन राइट नाउ। 68। नीरज सर ने बड़ा सही काम किया है वैसे, केमिस्ट्री में दम नहीं है, फिजिक्स वाले क्वेश्चन डाल दिए लेवल 2 में। मतलब ये अगर तुमने कर लिए ना, तुमसे एचसी और माई क्वेश्चन भी हो जाएंगे इसके, स्टेट्स ऑफ मैटर वाले, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वाले। आंसर आया 68 का? सर 0 रुक जाओ। 0? सॉल्व क्यों कर रहे हो बे? 1 डिमेंशन। वेलोसिटी, पहले तो स्पीड नहीं बोली है, वेलोसिटी बोली, डायरेक्शन होती है उसकी 1 डायमेंशन में। n मॉलिक्यूल्स है, माइनस x डायरेक्शन में v स्पीड से गए, टकराए, प्लस x डायरेक्शन में v स्पीड से गए, तो नेट x डायरेक्शन में क्या आ गई? 0। क्लियर है? अच्छा स्पीड पूछ दो क्या होता, एवरेज स्पीड पूछते तो क्वेश्चन में वेलोसिटी की जगह पे स्पीड होता, मान लो। 3 डायमेंशन में क्या होती है? √8RT/πm, तो 1 डायमेंशन में क्या हो जाएगी? 1/3। हाँ, डिफरेंस होता लगा एवरेज वेलोसिटी का। सही, यस ओके। और सर वो रिपीट कर दो, क्या? नेटवर्क चला गया ये वाला। वेलोसिटी पूछी है, तो आधे माइनस, सॉरी, माइनस एक्स डायरेक्शन में v स्पीड से गए, टकराए दीवार से, प्लस एक्स यस, डायरेक्शन में v स्पीड से है, तो नेट वेलोसिटी क्या आ गई? 0 होगा, बस, ठीक। ओके। एक बार 71 ट्राई करना जरा। अबे चलना। दिख रहा है? 1 मिनट, मेरे पास तरीका है।
हाँ अब करो। वैसे मैं सी और डी लेके ही क्यों आया, वो तो वैसे ही कट गए। सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है। यस। तुम बहुत कुछ सोच रहे होगे बट बहुत सिंपल सा अप्रोच है। हाइड्रोजन गैस, पहली बात तो पूछ लिया गया है रियल गैस मान के इसको, क्यों, नहीं तो ये मेंशन किसी क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं करते। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें याद हो Z वर्सेस P का ग्राफ बनाया था आइडियल के लिए, दो गैस H2 और हीलियम, इनका Z ग्रेटर देन 1 आता था, Z इक्वल टू 1 प्लस PB बाय RT, सही है ना? सर ओके, तो मतलब किसी भी गिवन टाइम पे दिया जाए, मतलब किसी भी गिवन वॉल्यूम पे देखा जाए तो H2 का प्रेशर ज्यादा होगा प्रेशर ऑफ आइडल गैस से, राइट? करेक्ट? यस और नो? यस और नो? यस सर एट Yes, एनी sir. वॉल्यूम Z ग्रेटर देन 1 है, मतलब PV बाय RT ग्रेटर देन 1 है, तो किसी भी वॉल्यूम में प्रेशर ऑफ H2 जो हैगा वो किससे ज्यादा होगा? आइडल गैस से। एक ही ऑप्शन में आ रहा है। क्लियर है? यस सर और अगर H2 हीलियम के अलावा कोई और गैस हो तो फिर क्या आंसर होता? ठीक है, जो गैस यहां पे दी है H2 एंड हीलियम को छोड़ के एनी अदर रियल गैस, फिर क्या होता बताओ? बी ऑप्शन। नहीं, बी तो नहीं होता बिल्कुल भी, बी तो बिल्कुल नहीं होता। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, रीजन बताना। सर उसके रियल गैस होगी अगर उसका हर पॉइंट पे मतलब प्रेशर हर बारी ज्यादा नहीं होगा, कई बार कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 भी होगा। अरे इतना क्यों बोल रही है? लो प्रेशर पे नेगेटिव डेविएशन, हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डेविएशन, खत्म कर। यही होता है ना, ये वाला देखो, लो प्रेशर जब है तो नेगेटिव डेविएशन, हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डेविएशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है? एवरीवन क्लियर? यस सर। यस सर Yes, sir. ठीक है, अब सुनो, मंडे को टेस्ट टेस्ट का डिस्कशन होगा, सही है यार। सुनो, ट्यूसडे तक खत्म कर दोगे इसको, लेवल 2 को? सर सिलेबस क्या है? अभी आया ही नहीं सिलेबस। मोल कंसेप्ट एंड स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट मतलब। अबे जेई मेन लेवल का पेपर है, तुम लोग तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हो बैठ के यहाँ पे। तुम लोग कर रहे हो वो कुछ ज्यादा ही हाई फाई है वैसे भी, ठीक है ना? ऐसा लगेगा कहते तैयारी की है, कहते मिक्की के साथ पंजा लड़ाने की, और फिर लड़ने को कौन मिल रहा है? क्रिश। ठीक है, वैसा कुछ होने वाला है। ठीक है, क्लियर है? यस सर ओके, तो निपटा दोगे इसको पूरा 95 तक?
यस सर। ठीक है, तो Yes, ट्यूसडे को ही sir. पूरा निपटा देना, पूरा का पूरा। ठीक है, बाकी टीचर्स लोगों को भी पूछ लेना सिलेबस क्या क्या है, अगर अनाउंसमेंट में नहीं आता है तो। एक्चुअली गुरिंदर सर इज नॉट वेल ना, बहुत टाइम से कहते हैं वो छुट्टी पे भी है इस चक्कर में, तो वो ये किसी ने डाला ही नहीं होगा अभी तक। कोई ना, आई टेक केयर ऑफ इट, कि मतलब अगर उसमें नहीं डालते तो तुमको ओरली कम्युनिकेट कर दिया जाए क्लास के अंदर, ठीक है। वर्मा जी से मैसेज से पूछ लो, और ध्रुव सर से कहते हैं अभी उनकी क्लास होगी ना, उन्हें पूछ लेना, ठीक है। अच्छा एक मिनट, दोनों ही क्लास अभी तो यहाँ बची हुई है ना, हाँ सही है, तुम लोग पूछ लेना, ठीक है। ठीक है क्लियर सर। है, ओके।